अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, इनकी संख्या कम नहीं हुई, हम एक्शन लेंगे और बुरी तरह से लेंगे। बदनाम तो हम हैं, हम और होने को तैयार हैं। बहुत दुर्गति करके घुमा रखी है इन्होंने। दर्द होता है जब गौ माता पर रोड पर घूमती मिलती हैं। जो तुम अत्याचार कर रहे हो ना इनके साथ, तुम अपने माओं के साथ भी ऐसे ही करते होंगे। तुम इस तरह से जो ये लोग करते हैं, ये खास कर गौ तस्कर है, जिनको कोई मतलब नहीं है गाय से। अगर एक गाय रक्षक गाय को नहीं उठाता मरी हुई को, आपको दिल्ली में रहने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी बदबू आने लग जाएगी, इतनी गायें मर जाएंगी कि जो अगर एक सेवा न करे गाय रक्षक, तो आपको पता है दिल्ली की हालत क्या होगी। हमारे घर में ऐसे भी लोग हो जाते जो बेसहारा, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते। क्या हम उनको रोड पे छोड़ देते हैं? छोड़ते ना। हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, क्या हम रोड पे छोड़ देते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। जिस तरीके से हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अवैध डेयरी चालक हमारी गौ माताओं पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, दूध निकालते हैं, व्यापार करते हैं, खुद फल फूल के व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन गाय माता की सेवा शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारे चैनल पे गौ माता के लिए जो मुहिम चलाई गई है, उसके बाद हम लोगों पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी आए। जो अवैध डेयरियाँ चलाते हैं उन लोगों द्वारा हमें कई बड़ी बड़ी धमकियाँ मिलने लगी कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप हमारा जो है धंधा चौपट करवा रहे हो, हमें आपको मार देंगे। या हम लोगों की तस्वीरें खींची गई, अलग अलग ग्रुप्स में वायरल की गई। उसके साथ ही हमारी वीडियोस के नीचे कई कमेंट्स आने लगे कि वीडियो बना लेते हो, कोई ऐसी गौशाला दिखा दो, कोई ऐसी गौशाला दिखाओ जहाँ पे अच्छे से गायों का पालन पोषण किया जा रहा हो। देखिए, एक तरफ तो ये रियलिटी ठीक है जहाँ पे अवैध डेयरी वाले हमारी गौ माता पर अत्याचार कर रहे हैं। एक दूसरी रियलिटी दिखाने आज मैं पहुँची हूँ नीलोठी मोड़ पे, जहाँ एक फाउंडेशन द्वारा ऐसी बेसहारा, लाचार, बेचारी गौ माता को सहारा दिया जाता है। देखिए, ये शाकंभरी फाउंडेशन, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये गौ माता राष्ट्र माता, ये आप बोर्ड देखिए कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ये लोग जो गौ माता बेसहारा होती हैं, लाचार होती हैं, जो रोड पे घूमती फिरती हैं, ये उनको सहारा देते हैं। अब हम अंदर जाएंगे, गौशाला आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों द्वारा गौ माता का किस तरह से आदर किया जा रहा है, उनका सत्कार किया जा रहा है और उनकी पूरी रख रखाव ठीक तरीके से की जा रही है। अब चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग जो है गौ माता का बिल्कुल आदर सम्मान कर रहे हैं। अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कितनी 7 से 8 आपको गायें, कुछ बच्चे आपको यहाँ पे गाय के बछड़े हैं वो भी नज़र आएंगे। तो देखिए, वो ये सभी जो है, इनमें ज़्यादातर गायें वो हैं जो ये लोग जो बेसहारा होती हैं, ये उनको सहारा देते हैं, उनको अपने यहाँ पर लेके आते हैं और पूरी तरीके से गौ माता की जो है सेवा करते हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, मैं सुनीता भारद्वाज। मैम, आप काफ़ी जो है गौ माता को लेकर सजग रहती हैं, एकदम चौकन्ना रहती हैं कि जहां आपको गौ माता दिखती है जिन पे अत्याचार होता है, आप उनको अपने यहाँ ले आती हैं। जी जी जी। पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपके मन में भावना आई, क्या कुछ आपने इस चीज़ पे उद्देश्य समझा कि आप इस अच्छे कार्य में आप जुड़ी हैं? मैं अच्छे कार्य में, ये पहले तो हम हिंदू हैं जिसको हम माता मानते हैं, और अर्थ में यही है कि जब हिंदू हैं तो हमें हिंदू वाले काम करने भी चाहिए। अब हम झूठ में ये चिल्लाते रहे हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू के कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कोई वो नहीं है कि ये सब्जेक्ट नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू वाले काम हमें करने ही चाहिए। और रही बात, ये गौशाला है जिसमें बेसहारा गाय भी हमने रखी हुई हैं, और क्या कहते हैं, हम चाहते हैं खासकर उन लोगों के लिए जो लोग गायों को दूध निकालते हैं और बेसहारा छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए एक मेरे हाथ जोड़ के विनती है, इसी तरह से गौशाला बनाइए, अंदर रखिए, सुरक्षित जगह, व्यवस्थित जगह उनको दीजिए और उनकी सेवा कीजिए। अगर असली में आप सेवा करने की सोच रहे हैं और गाय रखने के लिए सोच रहे हैं, रोड पे मत भगाइए उनको, रोड का बेसहारा मत बनाइए। लोग बेसहारा बोल रहे हैं, हमें दुख होता है। हाँ, बेसहारा मत बोलिए उनको, क्योंकि उनके तुम जब देख रेख नहीं करते और दूध निकालते हो, उनको बाहर छोड़ देते हो, तो लोग उनके बारे में, उनको ऊपर गाड़ी चला लेते हैं और मारते हैं, डंडों से भी मारते हैं, जो हमसे देखा नहीं जाता। हम उन लोगों से अनुरोध करते, हाथ जोड़ के विनती करके कि इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पे सेवा हो रही है, इस तरह से सेवा कीजिए। उनके मन में सेवा भाव होता तो शायद वो रोड पे छोड़ते ही नहीं, सेवा भाव है ही नहीं ना उनके मन में। फिर उनको ये भी है
ये भी मैं अनुरोध ही कर रही हूँ फिर भी कि आप दूध पीने लायक नहीं है, योग्य नहीं है। क्योंकि जब आपने इस तरह से करना है कि दूध निकालना और भात छोड़ा, तुम्हारा भाव भी नहीं है, तो आप दूध पीने योग्य नहीं हो। आप थैली का लो, बिल्कुल उनको मत रखो जब आपकी बस की नहीं है तो। क्योंकि हमारे घर में भी, अब मैं एक उदाहरण और दे देती हूँ, हो सकता है कई लोगों को बुरा भी लगेगा कि हमारे घर में ऐसे भी लोग हो जाते जो बेसहारा, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते। क्या हम उनको रोड पे छोड़ देते हैं? बिल्कुल सही है। नहीं छोड़ते ना। हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, क्या हम रोड पे छोड़ देते हैं? लेकिन उन लोगों के लिए ये सबक है। अगर वो अपने माँ बापों को सचमुच प्यार करते हैं और प्रेम करते हैं, तो जिस प्रकार उनको करते हैं उस प्रकार इनको भी इनके प्रति भी वही दया होनी चाहिए। और हमारी खास कर है हम इनके ये जो मैम अभी गाय है, ये आप कहाँ से लाई? मतलब कहीं रोड से कि रोड पे ये बेसहारा घूम रही थी? ये 2-3 तो बेसहारा थी जो वहाँ पे, जिनको चोट लगी हुई थी और जो ऐसी ही घूम रही थी, जिनका बच्चा हो गया था। अब बच्चा इसलिए हो गया, इसलिए हमें भी करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इनको अगर हम छोड़ देंगे तो इनके बच्चे को कुत्ते खा जाएंगे। बिल्कुल। गाय को कुत्ता खा जाएगा, जिस हिसाब से उस टाइम जब वो बच्चा देते आपको पता है। तो इसलिए हमें इनके लिए सुरक्षित जगह देखनी पड़ती है, गौशाला में भेजना पड़ता है। इसमें भी हमें बहुत सारे अपने ऊपर जूझना पड़ता है इन लोगों के साथ। मेरा वही सवाल था, जैसे आप यहाँ पे ले आई, अब जिसकी ये गायें होगी, कोई खतरा आपको उनसे या कोई रिस्क कुछ ऐसा आपको बोलते हो वो कि ये हमारी गाय है, इसको छोड़ो, आप क्यों पाल? लेकिन ठीक है, उनकी गाय है। पहली बात तो उनकी गाय है तो वो रोड पे छोड़ते ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर वो समझेंगे इस चीज़ को तो। और अगर उनकी गाय हैं तो वो रोड पे ना छोड़ें। अगर वो मर जाती हैं या उनका टांग टूट जाता है तो उस टाइम कहाँ जाते हैं? कौन उनकी सेवा करवाएगा? कौन देखेगा? अगर एक गाय रक्षक गाय को नहीं उठाता, मरी हुई को, आपको दिल्ली में रहने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी बदबू आने लग जाएगी, इतनी गायें मर जाएंगी कि जो अगर एक सेवा ना करे गाय रक्षक, तो आपको पता है दिल्ली की हालत क्या होगी। इस पे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए इस गहराई से। और जमीन धरातल पे काम होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम मीडिया में आ जाएं, हम मीडिया में वो करें। क्या लोगों को जमीन से जुड़ के काम होना चाहिए? और लोगों को क्या सोच नहीं है इसमें? क्या लोग जो इस काम को कर रहे हैं गाय का, क्या उनको सोच नहीं है इस चीज़ का कि अगर ये गाय अगर ऐसे मरने लग जाएंगे, इनको उठाएंगे नहीं, इनके लिए कार्य नहीं हो रहा होगा, तो क्या क्या स्थिति होगी दिल्ली की? बिल्कुल। तो वही मेरे निवेदन है सबसे कि पत्रकारों पे ना भड़कें और लोगों पे ना भड़कें। अपने मुंह देखें शीशे में कि हम क्या चीज़ हैं। जिस तरह से आप काम कर रहे हो ये इस तरह से हमने, इसलिए ज़्यादातर हमने यही दिखाने के लिए किया। इसी तरह से काम कीजिए, गौशाला में रखिए, सुरक्षित रखिए। दूध पीना है तो इस तरह से रखिए। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे गौशाला चलाते हुए? 1.5 साल। हाँ, 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल। मतलब 1-1.5 साल से आप ये पूरी फाउंडेशन। हाँ, आ जाओ। अभी मतलब आप यही उद्देश्य देना चाहते हैं लोगों को, अगर आप गाय पाल रहे हैं तो इस तरह से पालन पोषण? जी, मैंने एक गौशाला मैंने देखा था यूट्यूब पे कि उन लोगों ने वो बंद किए हुए थे उसमें बिजली घर में कुछ गाय। और कोई पत्रकार उनको बोल रहे थे। हाँ, तो जो भी होगा, खैर मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा था तो उन्होंने बिजली घर में उनको बंद किया था। ना उनके लिए पानी था, ना खाना था, और साथ में वो बदसलूकी भी कर रहे थे। तो उनसे पूछा जाए कि ये काम आपका सही है? आप दूध निकाल रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो, और साथ में उनको इस तरह से रखा हुआ है आप लोगों ने। आपको शर्म नहीं आती? ज्यादातर आजकल यही देखने को। गुंडागर्दी भी करते हो। एक तो सरकारी उसको तुमने यूज किया हुआ है, पहले तो सरकारी महकमे को देखना चाहिए जब कैसे यूज कर रहे हो आप हमारी चीज को, और कैसे तोड़ा फोड़ी, इसकी क्षति कैसे हो गई, हानि, इसका भी गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि हमारी चीज को कैसे यूज कर दिया आपने। लेकिन इस तरह से जो ये लोग करते हैं, ये खासकर गौ तस्कर हैं। बिल्कुल, जिनको कोई मतलब नहीं है गाय से, कोई मतलब नहीं है। आप ये मत सोचो, हाँ, सिर्फ दूध निकाला, इधर उधर से गाय इकट्ठा करना, उनका दूध बेचना, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो होते नहीं है। इनको क्या करना, इनका आमदनी तो कुछ है नहीं, या तो चोरी करेंगे या मर्डर करेंगे या इस तरह के काम करेंगे। तो ये क्या करते, दूध निकाला और दूध बाहर में वो गाय को इकट्ठा किया जगह से, जहाँ से हुआ बेच दिया, उससे अपने आय चला रहे हो। फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे घर पाल रहे हैं वो गाय, फिर भी उन्हीं का पालन पोषण नहीं किया जाता। बताओ, तो शर्म की बात है ये। हम तो यही बोलेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशु है। शाकुनी फाउंडेशन में हम कार्य करते हैं।
सर आप फाउंडेशन चला रहे हैं, हमने आज 2 रियलिटी चेक दिए, एक तो जो अवैध डेयरी चलाते हैं, दूसरा हम आपकी ये गौशाला दिखा रहे हैं। अब जो अवैध डेयरी चालक है उन पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो तो अपना व्यापार एकदम फल फूल के बढ़ा रहे हैं? वो व्यापार के साथ साथ वे अत्याचार भी कर रहे हैं गौ माताओं पे। जब वे उनके यहाँ पे दूध देना बंद कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, दूध के साथ साथ वे सुबह शाम दूध निकालते हैं। उन गायों के लिए काफ़ी जगह हमने वीडियो देखी है कि चारे की व्यवस्था नहीं रहती, ना साफ सफाई रहती, ना पानी की व्यवस्था रहती। उनके कारण गौ माता मरती है और बहुत काफ़ी अत्याचार होता है। इसके लिए हमें सभी संगठनों को, सभी फाउंडेशन और एनजीओ को आगे आना होगा, एकजुट होना होगा, एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो दिन पे दिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा अत्याचार गौ माता पे बढ़ रहे हैं, इन्हीं के ही कारण गौ तस्करी बढ़ती है। जब ये गाय रोडों पे नहीं छोड़ेंगे तो गौ तस्कर गाय नहीं उठाएंगे। और जो हमारे संगठन के जो नाके लगाते हैं, नाके लगाने पे खर्चा आता है, गाड़ी तेल फूकते हैं और गोलियां भी लगती है और चोट भी लगती है, तो वो बंद होना कम हो जाएगा जब हम डेयरी वालों पे शिकंजा कस लेंगे। जैसे आप ये काम कर रहे हैं तो आपका जैसे अवैध डेयरी वालों से पाला पड़ता रहता होगा, काफ़ी रिस्की है आपके लिए। प्रशासन की कोई मदद मिलती है आप लोगों को किसी तरह की? प्रशासन की तो कोई मदद नहीं रहती। ये सब अपने जितने भी गौ रक्षक होते हैं सब अपने रिस्क पे सारा काम, अपना खर्चा अपने काम पे करते हैं। कि प्रशासन को कोई मदद आप लोगों को देनी चाहिए? प्रशासन को करनी चाहिए। प्रशासन करता तो हमें जरूरत ही नहीं आने की रोडों पे, हमें घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये बोल देते हैं कि गौ रक्षक गुंडे हैं, तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, प्रशासन कर लेगा तो। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मैं हेमंत शाकंभरी फाउंडेशन आप से। भी यहीं काम करते हैं? हाँ जी, तो गौशाला। अभी हम गाय के हालात देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी हम कहे खुशी है, यहाँ पे सब कुछ उन्हें मिल रहा है बराबर। जब आप इन गायों को यहाँ पे लाए थे तब इनके क्या कुछ हालात थे? इनके पैरों में दिक्कत थी, किसी के पैरों में कीड़े थे, किसी के पेट में थैलियाँ निकल रही थी। अच्छा, मतलब इतने बुरे हालात? कई गायें बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उनका इलाज करवाया गया। उनके पैर, इसके पैरों में अभी भी थोड़ी थोड़ी सूजन है, देख सकते हैं आप ब्लैक वाली तो आप गायों लोग पे। मतलब इनकी सेवा करते हाँ हैं? जी, अभी भी सेवा कर रहे हैं और जितना हो पाता है उतना करते आ रहे हैं। तो अवैध डेयरी चालकों पे क्या कुछ कहेंगे कि जो अवैध डेयरी चलाते हैं, पुलिस प्रशासन को या सरकार को क्या कुछ इन पे एक्शन लेना चाहिए? हम पब्लिक को यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी अवैध डेयरियाँ हैं या डेयरियाँ हैं, उनसे दूध ना लेकर के गौशाला वालों से दूध ले और उनका उत्साह बढ़ाए। क्योंकि डेयरी वाले क्या करते हैं जी, अपना यूज़ किया दूध, जब तक दूध दे रही है गाय तब तक उसका यूज़ किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात जी, वो दूध बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। इसका रीज़न ये है कि डेयरी वाले जो भी हैं वो अच्छी क्वालिटी का चारा प्रोवाइड नहीं कर पाते गाय को। वो लोग छोड़ देते हैं कूड़े कचरे में, कूड़ा कचरा वो खा करके फिर उस गाय का दूध निकालती है, तो वो तो दूध वैसे ही अनहाइजीनिक हो गया, तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेटर नहीं होगा बिल्कुल भी। तो गौशाला वालों से अगर आप लेते हैं तो गौशाला वाले क्या करते हैं कि गायों को कभी भी खुला नहीं छोड़ते, वो बांध करके रखते हैं। इसलिए बांध करके रखते हैं ताकि गाय कूड़ा कचरा ना खाए, उनको फ्रेश भोजन, फ्रेश चारा, फ्रेश चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि उनकी हेल्थ बनी रहे। और उनकी हेल्थ बनी रहेगी तो वो अच्छा मिल्क प्रोवाइड करेगी हमें। ठीक है। तो मैम आप यहाँ पे गौशाला ये चला रही हैं, तो आप मतलब अपनी जेब से ही सारा इनकी सेवा के लिए? जी, सारा आपकी जी। जेब से। अब अंत में क्या कुछ नसीहत देना चाहेंगे आप अवैध डेयरी वालों को? अवैध डेयरी वालों को यही नसीहत देने चाह रहे हैं, अगर वाकई में अपने को हिंदू बोलते हैं बिल्कुल, और साथ में भारतवर्ष के भी बोलते हैं, पाकिस्तान के बोलेंगे तो बात अलग है, अलग होगी। कुछ नहीं बोलूँगी आगे। अगर वो वाकई में भारतवर्ष के बोलते हैं और हिंदू बोलते हैं तो ये मेरा गौशाला दिखाइए, इस तरह से रहिए, अपने जेब से खर्चा दिए, और दूध पीते हो ना, उस गाय को भी उतना ही चारा दीजिए जितना आप अपने बच्चों को उसका दूध पिला रहे हो। अगर जेब से ना भी लगाएं तो गौ माता से जो पैसा कमा रहे हैं वही लगा दें। वही लगाए हैं, और फिर पी क्यों रहे हो? फिर नहीं पी क्यों रहे हो? कि जब तुम उनको कुछ नहीं कर सकते तो आप पी क्यों रहे हो? और क्यों तुम दूसरों को गलत बोल रहे हो? आप खुद सोचो ना, आप गलत काम कर रहे हो, फिर सीना जोरी भी कर रहे हो। मैं तो सब संगठनों को बोला, काम हम लोगों का सारों का एक ही है। ये मत बोलो कि कौन संगठन, सब संगठन का एक है, गाय बचाने वाला काम, और सबको आगे आना चाहिए जहाँ पे गलत देखते हैं। अभी मैम आप हिंदू, आपने बोला अगर हिंदू हैं तो आपको लगता है कि हिंदू वर्ग के लोग भी ऐसा आज कर रहे हैं? देखो बात सुनो, इन लोगों का क्या है कि बोलते तो ये हिंदू हैं, हम तो ये हैं, लेकिन जो हिंदू वाले काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल हिंदू नहीं मानती, चाहे वो कुछ भी बोले। क्या कर रहे हो? सनातनी हिंदू, कट्टर हिंदू। कभी ऐसा अपमान नहीं करेगा गाय माता का? गलत बोल रही हूँ मैं? वो हम हैं, हमारे अंदर इनके प्रति, अगर आप हमें बोलोगे ना कि इनको मारो तो हम इनको एक डंडा भी नहीं मार सकते। बिल्कुल। गाय को माता बोलते हो तो गाय को माता मानो। हाँ, और माता, अपनी माँ को भी माँ बोलते हो ना, तो जो तुम इन गायों के साथ में अत्याचार कर रहे हो ना, ये मेरा बोल देना उनको, जो तुम अत्याचार कर रहे हो ना इनके साथ,
तुम अपने माओं के साथ भी ऐसे ही करते होंगे तुम। बिल्कुल ठीक है। जब तुम्हारे अपने माँ के प्रति तुम्हारा कोई प्यार नहीं है, इनके प्रति भी नहीं है। इनके अंदर क्या, जब वो बोल नहीं सकते थे, इसका मतलब उनको देखिए शब्द में ही है, गाय को माता कहा जाता है एक तरीके से, शब्द में ही माता है उनके लिए। हाँ, तभी तो कह रही हूँ मैं कि जरूर उसका तो, जिस शब्द को तो माँ बोल रहे हो उसका वो तो करो। बिल्कुल। देखिए अभी फाउंडेशन में मैं मौजूद हूँ, जो इस फाउंडेशन को चला रहे हैं, आप उनसे जुड़े, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पे आचार्य बिंदु शर्मा मौजूद हैं, जो खुद इस फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, इनके साथ मिलके काम कर रही हैं। अब इन्हीं से जुड़ लेते और जानते कि आखिर इनका अवैध डेयरी चालकों पर और जो लोग हमारी गौ माता का अपमान करते हैं उस पर क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैम जी। पहले आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। हाँ, नमस्ते जी, मेरा नाम बिंदु शर्मा है। मैं चंचल पार्क से आई हूँ और निवासी हूँ मूलतः यहाँ की। और शाकंभरी फाउंडेशन से जुड़ी हूँ मैं पिछले 1-1.5 वर्ष से। उन बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो देख के मैं इनके साथ आई। वैसे मैं दूर रहती हूँ ऐसी संस्थाओं से, मेरा अपना कार्य बहुत है, बट ये कार्य देख के मुझे अंदर से आया कि भाई मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं इन बच्चों की सेवा देखी है। और हम इत्तेफाकन मिले थे, ऐसा कोई योजना नहीं थी कि हम कुछ करने वाले हैं, और वो इत्तेफाकन मिलने से ही हमारे ऊपर इतना इम्प्रेशन पड़ा इनका, आशु का, हेमंत जी का, फिर बहन जी मिले, तो फिर हम भी बस चल पड़े इस मुहिम में। आज एकादशी है, बहुत पावन दिन है और गायों का ही दिन है। मैं तो कृष्ण भगवान जी से सुबह उठ के कहती हूँ कि कोई गाय ना कटे, किसी जीव की हत्या ना हो। और जिस दिन कहना भूल जाती हूँ, सारी रात सॉरी सॉरी बोलती हूँ कि आज सॉरी मैं भूल गई थी। ये तो हुई एक छोटी सी बात मेरी भावनाओं की, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगी पूरी सख्ती से कि अगर यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारे साथ ये भीड़ नहीं छटी कि भी टोकन वाली गायें हैं, मोहर वाली, गरम गरम इनको दाग देते हैं और छोड़ देते हैं। क्यों भाई, क्यों? अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, इनकी संख्या कम नहीं हुई, हम एक्शन लेंगे और बुरी तरह से लेंगे। बदनाम तो हम हैं, हम और होने को तैयार हैं। हमारी शक्ति को कम ना समझें, कमजोरी भी ना समझें। हम 1 ही 11 के बराबर हैं और हम एक्शन लेंगे। और हमें ये चाहिए। सेकंड, मैं कुछ पशु प्रेमियों से या गौ भक्तों से कहना चाहूँगी कि अगर उनके घर में कुछ भी छोटा मोटा सामान पड़ा है, कबाड़ी को ना बेच के हमें खल के लिए तसले या ड्रम भी दे सकते हैं, हम उसका बहुत स्वागत करेंगे और गाय माता का भी आशीर्वाद मिलेगा। छोटी छोटी बोरियां हम सिया के, पहना के इनको कंबलों के रूप में दे सकते हैं। पुराना गुड़ हो जाता है खेती में, खलिहानों में, वो दे सकते हैं। कोई जोर ना डालें कि आपने ये करना है। शायद को आज के ज़माने में महंगाई में कोई नहीं कर पाता, बट इच्छा से, जैसे आप वेस्ट समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो वेस्ट ना हो के इनके लिए बड़ा कामगार हो। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा प्लीज़। जय गौ। तो देखिए आपने इनकी बात सुनी, उन्होंने बोला कि कोई भी अगर गौ माता के लिए कुछ दान करना चाहता है तो यहाँ पे आए और वो दान करें। मैं अनुरोध करती हूँ सभी लोगों से, गाय भक्तों से कि जैसे दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और जैसे इनके लिए चारे की ज़रूरत पड़ती है, तो मदद भी कीजिए, ज़रूरत भी पड़ती रहती है, क्योंकि हम तो अपने खर्चे से ही करते हैं। A to Z खर्चा हमारा अपना है, हम किसी से मांगते नहीं है। लेकिन अब पड़ने लगी है ज़रूरत, क्योंकि संख्या भी ज़्यादा, संख्या बढ़ गई है। तो मैं चाहती हूँ सभी गाय भक्तों से कि इनकी सेवा कीजिए। और देखो, पूजा तो आप करते ही हैं, पर गाय के अंदर भी देवी देवताओं का वास होता है, तो आप यहाँ पे भी दान कीजिए। और आशु जी से जो भी होगा यहाँ पे दान दीजिए। जैसे गाय का चारा हो गया, दवाइयाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और शाकंभरी फाउंडेशन से मिलिए। ठीक है। NGO कुछ फाउंडेशंस के बारे में आप बताना चाहेंगे? और हमारी फाउंडेशन है शाकंभरी फाउंडेशन, जिसकी ये गौशाला है शाकंभरी फाउंडेशन गौशाला। मैं शाकंभरी फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, गौशाला अध्यक्ष हूँ। और मैं यही लोगों को आसरा देना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि हमारी फाउंडेशन शाकंभरी फाउंडेशन से जुड़े और बेसहारा गायें, जितनी भी बेसहारा गायें हैं, उन गायों की मदद करें। और जो हमने मुहिम उठाई है गायों के लिए, जो डेयरी वाले हैं जो गायों का गलत यूज़ कर रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं और उनको गलत तरीके से चारा पानी दिया जा रहा है, तो उसके लिए कहना चाहूँगा कि हमारे साथ आवाज़ उठाए और हमारी फाउंडेशन के साथ आप लोग मिल के काम करें। और हमारी फाउंडेशन का नंबर भी है 9953290553। बिल्कुल, वहाँ आपका नंबर स्क्रीन पे ज़रूर फ्लैश दिखाएंगे, फ्लैश में इनका नंबर, कि आप लोग अगर इनके फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे भी नंबर जो फ्लैश कर रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करें, इनके पास आएँ, इनसे बात करें और जानें कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैला रहे हैं कि ये गायों का इतना ज़्यादा यहाँ पे पालन पोषण करते हैं। देखिए जो लोग यहाँ पे जुड़ के काम कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? आशु सैनी, गौ सेवक।
गौ सेवक, देखिए कहने में भी एक प्राउड होता है कि गौ सेवक है आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत दुर्गति करके घुमा रखी है इन्होंने। बड़ी से उसे रखते हैं यहाँ पर, बहुत दर्द होता है जब गौ माता पर रोड पर घूमती मिलती हैं। इनसे अपने हिंदू भाइयों से यही गुजारिश है कि इन्हें अपनी माँ के समझ कर अब एक साथ इकट्ठा होकर हमारे बिल्कुल फाउंडेशन में जुड़े और आप उनकी यहीं के रहने वाले? जी मेरठ अच्छा, मेरठ से आप यहाँ रहते हो और यहाँ पे आप ये काम करते गौ सेवा करने आए हैं यहाँ पर। हैं? बिल्कुल। जी तो वो लोग जो बिल्कुल गायों का अपमान करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग। ये उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपनी माँ के साथ ऐसा करते हैं ये लोग। ठीक है सर। देखिए जो ये व्यक्ति हैं, आपने इनकी बात सुनी, इतने ज़्यादा ये भावुक हुए बोलने से पहले। अब मैं उन लोगों पे मैं खुद तंज कसना चाहूँगी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ कुछ ऐसे इंसान हैं जो सच में हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो अपनी माता को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना उनका आदर करते हैं कि उनकी बात करते हुए वो भावुक हो गए। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो इनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं, फिर भी उनका दिल नहीं पिसता कि वो क्या कुछ जो है हमारी गाय माता के साथ कर रहे हैं। देखिए मेरी मौजूदगी इस समय नीलोठी मोड़ पे आप देख सकते हैं गायों की स्थिति कि कितनी ज़्यादा सफाई में, जहाँ पे ये लोग सच में डिज़र्व करते हैं रहना, इतना आदर इन्हें मिलना चाहिए, ये समय वहीं रह रही हैं। लेकिन जो लोग इनका अपमान करते हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इनको खुला सड़कों पे छोड़ते हैं और सड़कों पे जो गाय माता गंदगी खाने को मजबूर है, उन लोगों को सच में शर्म आनी चाहिए और उन लोगों को इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए कि उन लोगों को जो है माता का बिल्कुल अपमान ना करें, आदर करें, क्योंकि जो माता आपको दूध दे रही है, जिससे आप अपना व्यापार चला रहे हैं, उन्हीं का जो है आप अपमान कर रहे हैं। देखिए आपके घर में भी माँ ज़रूर होगी, आप अपनी माँ का भी आदर करते हैं, साथ ही साथ आपको गाय माता का भी आदर ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूँ, हमारे कमेंट्स में ये बात आ रही थी कि आप गाँव माता की वीडियो दिखाते हैं तो आप कोई गौशाला दिखाइए। तो देखिए आज हमने आपको गौशाला दिखा दी। अगर अब भी आप लोगों को शर्म ना आए तो सच में ये बहुत ज़्यादा जो है वो शर्म की बात है आप सभी के लिए कि आपको दिखाने के बाद भी आप लोग इस चीज़ पे शर्म ना करें और थोड़ी बहुत अक्ल ना करें और गौ माता का अभी भी अगर आप लोग अपमान करते हैं तो शायद आप हिंदू कहलाने के, भारतवासी कहलाने के लायक नहीं हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।